Hello everyone, I am Sumant. Welcome to our channel, The Kraken. So here we are going to start one important series for the next upcoming mains exam as well. And those who are preparing for the banking exams and who are also in the banking sectors, it's will be beneficial for you all. ठीक है. So जिन लोगों का अभी नेक्स्ट एग्जाम हमारा SBI क्लर्क, RRB PO एंड क्लर्क, उसके साथ ही जो IBPS एंड SBI PO का भी एग्जाम आने वाला है, साथ ही हमारा नाबार्ड का एग्जाम है, उसके लिए हमारे वाला जो सीरीज है दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सीरीज, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा. सो ये हमारा है पार्ट 1. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस of the banking and financial awareness of जुलाई 2021. सो इसमें हम कम्प्लीटली जुलाई का कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग अवेयरनेस एंड फुल डिटेल्स में कवर कराएंगे कि कौन सा क्या है एंड क्या क्या कैसे हुआ है. सो एग्जाम रिलेटेड जैसे हमारा RBI ग्रेड बी एग्जाम से थोड़ा डिटेल्स में आता है, अभी मेंस एग्जाम में क्या होता है ना, थोड़ा डीपली आता है. ठीक है, हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ओवरऑल थोड़ा लाइटली पढ़ के हेडिंग से, पर क्वेश्चन कुछ और ही आता है. ठीक है, सो होपफुली आपको ये वाला जो सेशन है, आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न करेगा. एंड आप भी अपना जो फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ ये वाला शेयर पहले देखिए एंड उसके बाद अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करिए एंड लेट देम ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको ऐसे ही वीडियो बहुत सारा मिलते रहे. चलिए आज के हम पहला जो क्वेश्चन है ये वाला देखिए एंड इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं. So this is our first question, that is the, एक second, let me read it first for you. Okay, so here you can see Ujjivan Small Finance Bank collaborated with Dash to offer personal loan from 1 lakh to 10 lakhs for 18 months, सर फॉर 48 मंथ्स. ठीक है, सो एक पर्सनल लोन सैंक्शन करने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किए हैं. वो किसके साथ किए हैं? दैट इज लोन टैप. ठीक है, सो एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है लोन टैप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. सो दिस इज लोन टैप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. जी, तो याद रखिएगा लोन टैप. सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लोन टैप के साथ कोलैबोरेट किया है. क्या ऑफर करने के लिए? एक पर्सनल लोन ऑफर करने के लिए जिसका लिमिट आपका 1 लाख से 10 लाख तक रहेगा और जिसका टाइम पीरियड रहेगा मैक्सिमम 48 मंथ्स तक. ठीक है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर टू 48 मंथ्स तक, मीन्स 4 ईयर. ठीक है, सो कितना लिमिट है? 1 लाख टू 10 लाख तक. ठीक है, मिनिमम 1 लाख टू 10 लाख मैक्सिमम है लिमिट. और किसके साथ किया है? लोन टैप के साथ, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है. ठीक है, सो ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये कहाँ पर बेस्ड है? ये बेस्ड है हमारा बेंगलुरु में. ठीक है, सो इसका जो हेडक्वार्टर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में. और इसके जो CEO एंड MD है उनका नाम है नितिन चग. ठीक है, नितिन चग जी. ठीक है, सो ये वाला जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और उसका जो है हमारा क्वेश्चन 2 देखिए. रिसेंटली RBI पब्लिश्ड ए रिपोर्ट कॉल्ड QBSR1. ठीक है, सो एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है बाय RBI. ठीक है, सो इस रिपोर्ट में S स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो हियर जो QBSR जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट का नाम क्या है? दैट इज क्वार्टरली बेसिक. ये जो QB, इसका अगर फुल फॉर्म देख ले, इट्स क्वार्टरली बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स रिपोर्ट. स्टैटिस्टिकल रिटर्न. ठीक है, सो यहाँ पर एस क्या है? हमारा स्टैटिस्टिकल है. सो एक क्वार्टरली रिपोर्ट होता है दैट इज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट. इसमें क्या होता है, जो भी कमर्शियल बैंक है उसमें उनका जो क्रेडिट का परफॉर्मेंस कैसा है उसके रिलेटेड ये वाला रहता है. ठीक है, उनका क्रेडिट का स्टैटिस्टिकल जो डाटा है उसके रिलेटेड. ठीक है, सो उसके रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है बाय RBI. और RBI के जो गवर्नर है कौन है? सो गवर्नर जो है उनका नाम है
श्री शक्तिकांत दास। ठीक है, सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ये जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि जो पर्सनल लोन का परसेंटेज है ऑफ द कमर्शियल बैंक वो अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, और इसका जो है नेगेटिव ग्रोथ हुआ है किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पर जो पर्सनल लोन का जो ग्रोथ है आपका मार्च में, ये कौन सा लोन का ग्रोथ है, दैट इज पर्सनल लोन जो है, बहुत ज़्यादा लोग पर्सनल लोन को लिए हैं पर्सनल लोन को, और इसका जो परसेंटेज है इन मार्च, जो मार्च 2021 में इसका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है दैट इज 13.5%। सो इसमें जो एस है आप देख सकते हैं, इसका एस फॉर दैट इज स्टैटिस्टिकल। सो इस जो फुल फॉर्म को याद रखिएगा, दैट इज क्वार्टरली बेसिक स्टैटिस्टिकल। और ये जो रिटर्न रिपोर्ट है इसमें क्या इंप्लाइज किया जाता है, जो क्रेडिट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। Recently, in July 2021, ICICI Bank has launched a banking solution for medical doctors. सो मेडिकल डॉक्टर्स पर्टिकुलरली उनके लिए स्पेशली एक बैंकिंग सोल्यूशन आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। सो ये जो सोल्यूशन है इसका नाम है सैल्यूट डॉक्टर्स। ठीक है, सो यहाँ पर जो डॉक्टर्स लोग हैं उनके लिए स्पेशल जो है कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विस, उसके साथ कुछ स्पेशल सर्विस उनके प्रोवाइड करने के लिए ये वाला जो है सैल्यूट डॉक्टर्स जो है एक बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है, दैट इज बाय आईसीआईसीआई। ठीक है, और ये जो आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारा है बड़ोदरा में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, और इसके आईसीआईसीआई बैंक के जो हेड है उनके नाम है संदीप बख्शी। ठीक है, सो इनका जो सीईओ है उनके नाम है संदीप बख्शी जी। ठीक है, सो ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और जो डॉक्टर के लिए जो वाला स्कीम है दैट इज सैल्यूट डॉक्टर्स। सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सैल्यूट डॉक्टर्स ए पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द डॉक्टर्स बाय व्हिच बैंक। सो ऑप्शन रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो वहाँ पर जो आंसर है दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, या फिर ऐसे भी कुछ ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर याद रखिएगा। सो नेक्स्ट है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग बैंक्स। सो फिलहाल ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्मली जो स्मॉल सेविंग स्कीम है इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्वार्टरली एनालाइज करता है और उसको डिक्लेयर करता है। ठीक है, पर दिस क्वार्टर के लिए ये जो इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल द स्मॉल सेविंग बैंक्स को क्या किया गया, ऑनचेंज रखा गया है। ठीक है, ऑनचेंज मीन्स जो भी है उसी को कंटिन्यू रहेगा, पर हमें इंपॉर्टेंट है कि ये सब का जो इंटरेस्ट रेट है कितना है वो जानना। सो दैट इज पीपीएफ। पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट अभी कंटिन्यू होगा दैट इज 7.1%। ठीक है, 7.1%। और एनएससी नेशनल सेविंग स्कीम के लिए होगा 6.8% इंटरेस्ट रेट। एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के लिए जो इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू होगा दैट इज 4%। ठीक है, सो होपली ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन जुलाई दिस इज एचडीएफसी बैंक। ठीक है, in July HDFC Bank has launched a web portal to show gratitude for doctors। ठीक है, सो जुलाई में HDFC बैंक ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें जो डॉक्टर लोग अपना जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सो उनको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय द HDFC बैंक। सो इसका जो नाम है दैट इज सलाम दिल से। सो ये जो पोर्टल का नाम है वेब पोर्टल, इसका नाम है सलाम दिल से। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। और ये जो पोर्टल में क्या होगा, आप यहाँ पर जाके कोई भी पब्लिक जो जनरल पब्लिक है यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट में एक वेब पोर्टल है, यहाँ पर लॉगिन करके अपना जो है थैंक यू नोट या कोई भी आपका जो मैसेज है आप डॉक्टर लोगों के लिए वो वाला इसको मेंशन कर सकते हैं, और इसको शेयर किया जाएगा, इमीडिएटली शेयर हो जाएगा आपका ईमेल में, सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप में। ठीक है, सो ये सोशल मीडिया में एक होगा। तो ये एक ग्रैटिट्यूड है फॉर ऑल द डॉक्टर्स
सो यहाँ पर जो पोर्टल है उसका नाम है सलाम दिल से। सो ये वाला याद रखिएगा, कौन सा बैंक ये वाला किया है, वो किया है HDFC बैंक ने, ठीक है। और HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। सो इसका जो हेडक्वार्टर है ऑफ HDFC बैंक, इट्स इन मुंबई। एंड इसका जो CEO है उनका नाम है CEO का नाम है शशिधर जगदीश जी, ठीक है। सो ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था इसके रिलेटेड। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड हैज सैंक्शनड वन प्रोजेक्ट इन ओडिशा फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सो नाबार्ड ने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है इन ओडिशा फॉर ड्रिंकिंग, कौन से कारण के लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड रोड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो ये जो प्रोजेक्ट है इसके कॉस्ट कितना है, सो ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो कॉस्ट है दैट इज कॉस्ट समथिंग अराउंड वी कैन से, और यहाँ पर जो है ये कौन से स्टेट में है, हमारा उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। और इस जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है कितना है, दैट इज 388 करोड़, ठीक है। सो ये कहाँ पर हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट है आपका 3 डिस्ट्रिक्ट में कवर होगा, एक होगा आपका मालकानगिरी में और एक होगा आपका बालेश्वर में और 2 हो जाएगा आपका मालकानगिरी में। और इसका जो इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में हो रहा है बाय द नाबार्ड, और इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है दैट इज 388 करोड़, ठीक है। तो इसके साथ ही जो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है हमारा है, हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन है, आपका जो चेयरपर्सन है नाबार्ड का, उनका नाम है GR चिंतला, ठीक है। सो GR चिंतला जी, अभी उनका नाम जो फुल है गोविंद राजुलू चिंतला जी, ठीक है। सो GR मीन्स गोविंद राजुलू आपका है चिंतला जी, ठीक है। सो वो है हमारा नाबार्ड के चेयरपर्सन और हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। और उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट कस्ट के लिए दैट इज रोड एंड वाटर ड्रिंकिंग के लिए हमारा 388 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है बाय द नाबार्ड, ठीक है। सो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन जुलाई RBI has imposed a penalty of 25 lakhs for not following directions under cyber security framework in bank, on which bank and under which act। सो जुलाई में RBI ने एक पेनल्टी सैंक्शन किया है, कितने अमाउंट का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने अमाउंट का, दैट इज 25 लाख का, ठीक है। और ये वाला पेनल्टी क्यों लगा है, उस बैंक के ऊपर इसीलिए लगा है क्योंकि वो वाला बैंक जो है जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंडर जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया है, ठीक है। सो इसीलिए उसके ऊपर एक पेनल्टी लगा है ऑफ 25 लाख एंड ऑन व्हिच बैंक, दैट इज पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। और ये जो पेनल्टी लगा है अंडर व्हिच एक्ट, ये लगा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये भी आपको पूछता है अभी क्योंकि क्वेश्चन डीपली आता है, आप जो पढ़ेंगे उसका साइड में आएगा, ठीक है। सो दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, जो पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर जो फाइन लगा है फॉर नॉट फॉलोइंग द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, और कितने अमाउंट का लगा है, दैट इज 25 लाख का, ठीक है। सो इसके साथ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पंजाब सिंध बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, आपका है न्यू दिल्ली में। सो इसका जो हेडक्वार्टर है और इसके जो CEO है उनके नाम है S कृष्णा, ठीक है। सो ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको फॉलोअप कर सकते हैं। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है उनका नाम है S कृष्णन, ठीक है। सो ये वाला इंपॉर्टेंट है, 25 लाख को याद रखिएगा। पंजाब एंड नेशनल बैंक नहीं, पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर लगा है, ठीक है। सो इसके कौन से एंड एक्ट के अंदर, दैट इज BR एक्ट के ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट देख सकते हैं, ए स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन फैसिलिटी, दैट इज क्या नाम है वो लोन का फैसिलिटी का नाम, दैट इज पोस्टपेड मिनी। पोस्टपेड मिनी हैज बीन लॉन्च्ड बाय, सो एक स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन फैसिलिटी, जो एक लोन फैसिलिटी है जो कि आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा कंज्यूमर्स को, जिसका नाम है पोस्टपेड मिनी। ये वाला नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, पोस्टपेड मिनी नाम का एक इंस्टेंट फैसिलिटी लोन जो है कौन लॉन्च किया है,
बाय, ये दो कंपनी ने पार्टनरशिप करके लॉन्च किए हैं। एक है हमारा पेटीएम, ठीक है, एंड आदित्य बिरला फाइनेंस एलटीडी। ठीक है, सो ये दोनों ने पार्टनरशिप करके ये वाला जो है एक इंस्टेंट फैसिलिटी लॉन्च किए हैं, दैट इज पोस्ट पेड मिनी। और ये सिंपली क्या है, जो एक हमारा पेटीएम का एक हमारा सर्विस था, दैट इज बाय नाउ पे लेटर, सो उसी का एक एक्सटेंशन बाय नाउ एंड पे लेटर। ठीक है, सो अभी नॉर्मली जितने भी हमारा है, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, वही वाला है बाय नाउ पे लेटर। सो उसी का ये एक है हमारा एक्सटेंशन स्कीम, जिसमें कि पेटीएम का पोर्टल में ये वाला लॉन्च हुआ है। सो पेटीएम के थ्रू में आप जो है जितने भी कंज्यूमर्स है वो अभी एक जो स्मॉल लोन दैट इज़ 250 रुपीज़ से आपका 1000 तक ले सकते हैं। और इसके बाद जो है पोस्ट पेड इंस्टेंट क्रेडिट उनको अप टू पोस्ट पेड का जो है अप टू आपको 60,000 तक भी मिल जाएगा। और इसके लिए जो फाइनेंस करेगा कौन है, दैट इज आदित्य बिरला फाइनेंस एलटीडी। सो इन दोनों का पार्टनरशिप में उन्होंने लॉन्च किए हैं पोस्ट पेड मिनी। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इन जुलाई गूगल पे हैज पार्टनर विथ व्हिच डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म टू ग्रांट डिजिटल लोन टू एसएमई। सो डिजिटल लोन टू एसएमई, ऐसे मतलब आपका है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को जो लोन फैसिलिटी ग्रांट करने के लिए, एक डिजिटल लोन ग्रांट करने के लिए गूगल पे ने पार्टनरशिप किया है एक जो है हमारा डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ। उसका नाम है फ्लेक्सी लोन्स। ठीक है, सो फ्लेक्सी लोन्स के साथ गूगल पे ने पार्टनरशिप किया है। ठीक है, सो ये जो है फर्स्ट टाइम गूगल पे ने कोई भी एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ फर्स्ट टाइम के लिए पार्टनरशिप किया है। और किसको लोन देने के लिए, दैट इज जो बिजनेसेस, जो छोटा छोटा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, उनको जो सैंक्शन करने के लिए डिजिटल लोन इसीलिए किया गया है। सो इससे और यहाँ पर प्लानिंग किया गया है कि ओवर 50,000 जो है स्मॉल मीडियम बिजनेसमैन को नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, उनका प्लानिंग है। सो उनको 50,000 एसएमई आपका जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मतलब जो है मीडियम साइज का और स्मॉल साइज का बिजनेसमैन को लोग टारगेट बना है नेक्स्ट 1 ईयर, दैट इज नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर ये वाला कवर करने के लिए। पर मेन इंपॉर्टेंट है ये वाला जो लोन डिजिटल फैसिलिटी है गूगल पे ने किया है फ्लेक्सी लोन के साथ। ठीक है, और फ्लेक्सी लोन क्या है, एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। गॉट इट। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो इन जुलाई 2021 नाबार्ड हैज सैंक्शनड ए लोन टू गोवा। किसको सैंक्शन किया है जुलाई में, टू गोवा अंडर RIDF स्कीम। ठीक है, सो एक स्कीम का अंदर, दैट इज RIDF स्कीम के अंदर गोवा को एक लोन सैंक्शन हुआ है। सो यहाँ पर I स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो RIDF का जो फुल फॉर्म होता है, आपको ये इसको याद रखेंगे, देन ओनली यू कैन इजीली आंसर दिस। ठीक है, सो दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डेवलपमेंट फंड। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन से I स्टैंड्स फॉर व्हाट, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कभी कभी D भी आ जाता है, D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, F फॉर फंड, दिस इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। दैट मीन्स जो रूरल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करने के लिए एक लोन सैंक्शन किया गया है, ये एक स्कीम है। सो इसके अंदर एक लोन सैंक्शन किया गया है, किसको, दैट इज टू गोवा को। ठीक है, और यहाँ पर जो लोन अमाउंट है कितने रुपीज के, सो ये जो लोन अमाउंट है दैट इज 2891.15 लाख। सो 2891.15। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट सैंक्शन किया गया है टू गोवा। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो लोन अमाउंट है ये किस में यूटिलाइजेशन होगा, फॉर योर रेफरेंस, वहाँ पर एक जो है कंस्ट्रक्शन, जिसमें एक गोवा में क्या हो रहा है ना, एक डेंटल कॉलेज हो रहा है। ठीक है, सो एक डेंटल जो है गोवा डेंटल कॉलेज, उसका जो फेज टू कंस्ट्रक्शन काम के लिए डेंटल कॉलेज, सो उसका जो कंस्ट्रक्शन काम के लिए वाला जो है अमाउंट यूज होगा। और ये जो डेंटल कॉलेज कहाँ पर है, हमारा जो है बम्बोलिम गोवा में। ठीक है, बम्बोलिम गोवा में ये वाला जो डेंटल हॉस्पिटल हो रहा है, ये वाला याद रखिएगा, बम्बोलिम। ठीक है, गोवा में हो रहा है। सो ये जो डेंटल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन, जो फेज 2 कंस्ट्रक्शन के लिए जो अमाउंट है यूज होगा। और ये किस स्कीम के अंदर दिया गया है, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, सो ये था हमारा फेज 1
सॉरी पार्ट 1 ऑफ दिस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ जुलाई। ठीक है, सो यहाँ पर हमने और भी कुछ क्वेश्चंस इसको डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड। जो लोग आपका बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको भी इससे रिलेटेड कुछ और जो सेशन है हम जुलाई को कम्प्लीटली कवर करेंगे नेक्स्ट 1 वीक के अंदर। सो आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगा है डू मेंशन योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आपको और कुछ चाहिए आप हमें मेंशन करिए सो दैट विल आल्सो कंसीडर ऑल दोस थिंग्स इन द अपकमिंग सेशंस। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन के लिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और ये जो है बैंकिंग फाइनेंशियल ये जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके ऊपर फोकस कर लीजिए क्योंकि यही जो है आपका मेंस में बहुत ज़्यादा आपका जो मार्क फेचिंग रहता है और इजी भी रहता है। आप इजीली इसमें अपना जो सीट है आप मेंस में अपना सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।